हेलो स्टूडेंट्स। आज का कुछ एक नया टॉपिक है। हीरो हीरोइन सुना होगा आपने। अब मैथ्स के अंदर भी एक हीरोइन लेके आएंगे। क्या काम करेगा क्या नहीं करेगा वो आपको बताएंगे। वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड गेट मोर वीडियोस अबाउट योर कंफ्यूजन। नाउ नेक्स्ट टुडेज टॉपिक, क्लास 9th चैप्टर 12 हीरोन्स फॉर्मूला। ये हीरोन्स फॉर्मूला हम क्यों यूज करते हैं, हमें इसकी जरूरत क्या है। ये जो हीरोन्स फॉर्मूला है ये हमें सोल्व करते हैं यहां से एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब ये जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है, अब कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में तो ये आता होगा कि भाई जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है उसका फॉर्मूला तो 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट, यही होता है भाई। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाँ यही फॉर्मूला होता है। बट ये जो हीरोन्स फॉर्मूला है ये हम कहां पे यूज करते हैं। हीरोन्स फॉर्मूला हम वहां पे यूज करते हैं जहां पे हमें ये 3 साइड्स गिवन होती हैं। अगर हमें 3 साइड्स गिवन होएगी तो ही हम ये हीरोन्स फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। नहीं तो ट्रायंगल हमारे पास कितने टाइप की होती है। एक होती है स्केलन ट्रायंगल जिसकी सभी साइड डिफरेंट होती हैं। एक होती है आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसमें 2 साइड इक्वल होती हैं, 1 साइड डिफरेंट होती है। और एक होती है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल मींस जिसकी सभी साइड इक्वल होती हैं। तो वहां पे सिर्फ ज्यादा नहीं बताते हुए यहाँ पे सिर्फ आपको जो मेन क्वेश्चंस हैं, हमें पता है कि एग्जाम आपके नजदीक चल रहे हैं तो हम सिर्फ आपका कंप्लीट चैप्टर 12 का रिव्यू बताएंगे यहाँ पे कि आपने क्वेश्चंस अगर आते हैं किस टाइप के आएंगे। जिस टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपको सिर्फ मैं 3 क्वेश्चंस बताऊंगा और उन 3 क्वेश्चन से बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। 100% उन्हीं में से आएगा। क्या दे रखा है यहाँ पे, तो सबसे पहले थोड़ा सा ब्रीफ में आपको बताता हूँ भाई हीरोन्स फॉर्मूला हम क्या होता है और इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, हम कैसे इसको अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले तो आपने याद रखना है कि जो हीरोन्स फॉर्मूला यूज होएगा उसके अंदर हमें सभी साइड गिवन होएंगी। सभी साइड आपको गिवन होएंगी। मेजरमेंट गिवन है तो ही हम इसको यूज करेंगे। अगर 2 साइड गिवन है, 3rd साइड गिवन नहीं है बट हमें पैरामीटर दे रखा होगा। अगर हमें पैरामीटर दे रखा है तो हमें बता रखा होगा भाई इक्विलेटरल ट्रायंगल है। क्वेश्चंस बताऊंगा आपको 3 टाइप के, इन 3 टाइप से क्वेश्चन कोई भी आपका बाहर नहीं जाएगा, गारंटेड। अब इसमें यहां पे सोल्व करते हैं। ट्रायंगल ABC दे रखी है, इसका हमने हीरोन्स फॉर्मूला लगा के हमने इसमें सोल्व करना है एरिया। तो हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, सबसे पहले हम यहां पे निकालते हैं पैरामीटर। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट कंफ्यूज है कि पैरामीटर में एरिया में डिफरेंस क्या है। पैरामीटर एंड एरिया, कभी आप खेत में गए होंगे, खेत में गेहूं लगाते हैं, जीरे लगाते हैं, चावल उगाते हैं, कोई भी अदर फसल लगाते हैं, घास लगाते हैं। तो हम क्या करते हैं, खेत को दूसरे खेत से अलग करने के लिए एक मिट्टी से हाइट पे एक मेड़ बना देते हैं और वो जो मेड़ हमें एक खेत को दूसरे खेत से अलग करती है उसकी बाउंड्री बनाते हैं। तो हम उसको बोलते हैं पैरामीटर। पैरामीटर मींस आउटर जो हमारे पास बाउंड्री होती है उसको हम बोलते हैं पैरामीटर। क्रिकेट मैच खेलते होंगे आप लोग, क्रिकेट मैच देखते होंगे, क्रिकेट मैच पे हम बोलते हैं बाउंड्री लगी है। बाउंड्री मींस साइड में एक रोप डली होती है जिससे अगर बॉल टच कर जाए तो हमारी बाउंड्री आ जाती है। तो ऐसे इसमें दे रखा है यहाँ पे पैरामीटर। पैरामीटर का मीनिंग होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, जितनी भी साइड दे रखे हैं उन सभी का हम टोटल करेंगे तो उसको हम बोलेंगे पैरामीटर। मींस A + B + C, सिंपल सा लॉजिक है। सभी साइडों का आपने सम करना है। एरिया क्या होता है, एरिया यानी ये जो मेरा हाथ है, ये मैंने हाथ रखा हुआ है, अगर मैं इसको अपने हाथ को ड्रॉ करता हूं आउटर लाइन से तो वो बनेगा मेरा पैरामीटर। अब मेरे हाथ ने कितना स्पेस कवर किया, ये जब हाथ कोई टीचर आपके फेस पे जब हाथ लगाता होगा तो मींस आपके हाथ ने आपके फेस का एरिया कवर किया है। और जब आपके पास मुंह पे थप्पड़ जोर से लगे, निशान छप जाए उंगलियों के, तो वो निकल जाता है आपका पैरामीटर।
तो यहां पे हमारे पास दे रखा है पैरामीटर, पैरामीटर मींस आउटर बाउंड्री का सम। अब हमें इसमें जरूरत होती है सेमी पैरामीटर की, सेमी पैरामीटर। अब ये सेमी सेमी पैरामीटर का मीनिंग, सेमी सेमी का मीनिंग होता है हाफ। हाफ का मतलब होता है कि 1/2 से मल्टीप्लाई करना, किसको, पैरामीटर को। P लिख देता हूं और इसको हम डिनोट करते हैं मैथमेटिक्स लैंग्वेज में S से। जो हमारे पास ये फॉर्मूला दे रखा है उसमें हम इसको डिनोट करेंगे स्मॉल s से। तो पैरामीटर जो भी आएगा a प्लस बी प्लस सी, उसको डिवाइड करना आपने 2 से, जिसको हम डिनोट कर दिया स्मॉल लेटर s से, मींस सेमी पैरामीटर, यानी हाफ कर दिया। अब नेक्स्ट दे रखा है इसके अंदर, हम यहां पे लिखते हैं फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या बनेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का बाय हीरोन्स फॉर्मूला। तो यहां पे सॉल्व करते हैं, स्क्वायर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। 9th क्लास के अंदर इससे इजी टॉपिक है ही नहीं, अगर जस्ट आप इसको एक बार ध्यान से समझ लें। क्लियर। तो ये कंप्लीट फॉर्मूला यूज होएगा हमारे पास, जिसको बोलते हैं हीरोन्स फॉर्मूला। अब आप चाहे इनको डिफरेंट से सोल्व करें, जैसे मर्जी सोल्व करें। एक आपके पास इधर का स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट हम कैसे निकालेंगे वो भी आपको बताऊंगा। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना नहीं आता, और ये सभी देन है कोविड की। अब इसमें यहां पे सोल्व करेंगे हम पैरामीटर, सॉरी s माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, और ऐसे मल्टीप्लाई करने के बाद जो हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स। तो स्टार्ट करते हैं। 3 क्वेश्चंस होंगे, 3 क्वेश्चन से बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, 100% गारंटीड। तो वीडियो को लास्ट तक चेक करें, लास्ट तक देखें। तो फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। यहां पे फर्स्ट टाइप इज, हाँ जी, फर्स्ट टाइप आपके पास यहां पे आ गई है। सिंपल क्वेश्चन, जस्ट आपको समझाने के लिए। जो मेन क्वेश्चंस हैं वो उसके बाद सॉल्व करते हैं। अब इसमें देखा है फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज साइड्स आर 13, 14 एंड 15 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आपने क्या काम करना है कि सबसे पहले इसकी फिगर ड्रॉ करनी है। जब तक आप फिगर ड्रॉ नहीं करेंगे क्वेश्चन पल्ले नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले फिगर ड्रॉ करें, 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर। क्लियर टू एवरीवन। अब यहां पे सोल्व करते हैं। सबसे पहले क्या निकालना आपने, इसका पैरामीटर। ट्रायंगल को नेम देना है, नेम दे दो, नहीं देना ना दो, ए बी सी। तो यहां पे सोल्व करते हैं सबसे पहले पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। और ट्रायंगल का पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड, जैसे आपको भी बताया 14 प्लस 13 प्लस 15। तो प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 5 12, 1 कैरी, 1 2 3 4। तो हमारे पास यहां पे क्या आ गया, पैरामीटर 42। और जो हमारे पास पैरामीटर की यूनिट होती है वो सिंगल ही होती है हमारे पास, क्योंकि पैरामीटर होता है 1 डायमेंशन में। तो इसलिए आप इसकी यूनिट आ जाएगी सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट निकालते हैं सेमी पैरामीटर। सेमी पैरामीटर इसको डिनोट किया स्मॉल एस से। सेमी मींस हाफ, मल्टीप्लाई बाय 42, और इसको हाफ करें कितना आ जाएगा, 21। अब अप्लाई करते हैं यहां पे हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला क्या बताया था अभी आपको, स्क्वायर रूट s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस माइनस ए मीन्स फर्स्ट साइड, सेकंड साइड, थर्ड साइड, सिंपल। तो पुट करते हैं यहां पे। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या है यहां पे, एस, उससे एस क्या है यहां पे। अब कुछ स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करते हैं, इससे पहले थोड़ा सा वर्क करते हैं क्या, कि यहां पे हम सोल्व कर लेते हैं साइड में एस माइनस ए। एस माइनस ए मीन्स 21 माइनस एक साइड क्या लें यहां पे 13। 21 में से 13 माइनस करो, क्या आएगा हमारे पास 8। 21 माइनस 14 क्या है यहाँ पे 7। 21 माइनस 15 क्या है यहाँ पे 6। हमें पता लग गया ए बी सी को माइनस किया, तो यहाँ पे लिख देते हैं एस। एस कितना आया 21,
s माइनस ए 21 माइनस 8 21 माइनस 21 माइनस 13 21 माइनस 14 और 21 माइनस 15। हाँ जी आए यहाँ तक ये। अब सोल्व करते हैं, स्क्वायर रूट बताऊंगा भी कैसे सोल्व करना आपने। 21 आ गए यहाँ पे। अब देखो मल्टीप्लाई ब्रैकेट लगाओ या मल्टीप्लाई का साइन लगाओ, बोथ आर सेम। 21 माइनस 13 आपको साइड में बता दिया 8 7 6। अब इसको सोल्व करो। यहाँ पे आपने क्या करना है, स्क्वायर रूट, इसमें जो हेरोन फॉर्मूला है मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में आपके पास स्क्वायर रूट अप्लाई होता है प्राइम फैक्टराइजेशन से। प्राइम फैक्टराइजेशन मींस कि इसके फैक्टर करो 21 के, 21 के फैक्टर करेंगे क्या आएगा 3 इंटू 7, 8 के फैक्टर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ये होते हैं प्राइम नंबर्स। 7 के फैक्टर करेंगे 7 और 6 से करेंगे 3 इंटू 2, ये आ गई प्राइम फैक्टराइजेशन। अब इसको थोड़ा सा आपने क्या करना है कि जो आपके पास स्मॉल फैक्टर है, स्मॉल प्राइम नंबर है, उसको पहले लिखेंगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, यानी इनको लिखेंगे आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो 2 कितने बार है यहाँ पे 1 2 3 4, 4 टाइम्स 2 लिखेंगे यहाँ पे। मल्टीप्लाई 3 2 टाइम्स 7 इंटू 7। अब यहाँ पे जो जेल लगा रखी है, जिसको जेल में बंद किया हुआ है नंबर्स को, ये नंबर्स इस जेल में से तब निकल पाएंगे जो इनका जोड़ा बन रहा हो। जोड़ा क्यों बोला मैंने इसको ऐसा, क्योंकि स्क्वायर रूट ये जो होता है, फॉर एग्जांपल 2, इसका मीनिंग होता है हाफ पावर। हाफ अगर 2 को इकट्ठे ज्वाइंट कर दें, हाफ प्लस हाफ कितना बनाएगा 1। तो इसलिए इस जेल से, इस स्क्वायर रूट से वही नंबर बाहर निकलेगा जिसका जोड़ा बन रहा है। जोड़ा लेके भागेंगे यहां से, तो भगाओ इनको। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। अब इस जेल की जरूरत नहीं है, जोड़े बन के पूरे हो गए हैं। अब इसको सोल्व करें यहाँ पे। 2 2 3 7, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 7 जा 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये था जस्ट आपके पास सिंपल बताने के लिए कि हेरोन फॉर्मूला आपने कैसे अप्लाई करना है। अब चलते हैं यहाँ पे मेन क्वेश्चंस की तरफ। 3 टाइप्स आएंगे, 3 टाइप से बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा आपका। तो सोल्व करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन। नेक्स्ट, नाउ रीड द स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट टाइप क्वेश्चन। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, 2 sides of which are 8 सेंटीमीटर 11 सेंटीमीटर एंड द पैरामीटर। यानी हमारे पास ट्रायंगल में 3 साइड होती हैं, बट इसने 3 साइड नहीं दी, क्या दे दिया पैरामीटर। और पैरामीटर का मीनिंग होता है 3 साइड का सम। तो थर्ड साइड इसमें नहीं गिवन आपके पास, तो थर्ड साइड यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। तो यहाँ पे कर लेते हैं लेट थर्ड साइड बी, क्या मान लें यहाँ पे x सेंटीमीटर, या c मान लेते हैं, क्या मान लें इसको c सेंटीमीटर। क्लियर। a हमारे पास आ गई है 8 सेंटीमीटर और b आ गई हमारे पास 11 सेंटीमीटर। थर्ड साइड हमें नहीं पता, उसको हमने मान लिया c। क्लियर। अब यहाँ पे सोल्व करते हैं। पैरामीटर गिवन है यहाँ पे, तो पैरामीटर का फॉर्मूला क्या बताया था अभी आपको। पैरामीटर मीन्स सम ऑफ ऑल साइड्स, यानी a प्लस b प्लस c। ऑलरेडी हमें दे रखा है क्या 32। क्लियर। अब हमने इसको यूज करना है। ये 32 मैंने इसे लिखा है क्योंकि हमारे पास जो वेरिएबल्स होते हैं उनको रखो लेफ्ट साइड में, जो गिवन होता है उसको रखो हमेशा राइट साइड में, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। अब a क्या दे रखा है 8, b क्या दे रखा है 11 और c तो हमें दे ही रखा, तो क्या दे रखा है यहाँ पे 32। क्लियर। अब इनको प्लस करो और उधर जाके हो जाएगा माइनस, तो c इज इक्वल टू 32 माइनस 19। अब 32 में से 19 माइनस करो, क्या आएगा, यह आ जाएगा हमारे पास 12 माइनस 9 3, 2 माइनस 1 1। तो हमारे पास यहाँ पे थर्ड साइड क्या आ गई है 13। यानी ट्रायंगल को अगर हम ड्रॉ करके देखें, यहाँ पे एक 8 आ गया, एक 11 आ गया और एक 13 आ गया। अब सोल्व करते हैं यहाँ पे हेरोन फॉर्मूले से क्वेश्चंस।
नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल सोल्व करना आपने। उससे पहले हमें क्या निकालना होगा, सेमी पैरामीटर। तो सोल्व करते हैं पहले यहाँ पे सेमी पैरामीटर, क्या निकलेगा। अब पैरामीटर क्या दे रखा है, पैरामीटर। अगर आपने क्वेश्चन चेक करना है भाई हमने वैल्यू ठीक निकाली है तो इन 3 साइड्स का सम करके देख लो यहाँ पे, अगर करेक्ट आता है तो मीन्स क्वेश्चन आपका करेक्ट चल रहा है यहाँ पे। क्लियर। तो पैरामीटर रखा 32, तो यहाँ पे सेमी पैरामीटर क्या बनेगा 32/2 इज इक्वल टू 16। अब यहां पे सोल्व कर लो, 16 माइनस 8, 16 माइनस 13, 16 माइनस 11, 8, 3 और ये क्या आएगा 5। क्लियर। तो यहां पे आपके पास क्या बताया था, एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय हीरोन्स फॉर्मूला, स्क्वायर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो एस क्या था हमारे पास 16, एस माइनस ए सोल्व कर लिया, 16 माइनस 8 लिखना है, यहां पे लिख भी सकते हैं आप, 16 माइनस 13, 16 माइनस 11, तो यहां पे आ गया 16 इंटू 8 इंटू 3 इंटू 5, 16 इसके फैक्टर करते हैं हम, क्या आएगा हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 8 के फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 5 और ये होगी जेल बंद। अब पेयर बनाओ, ये पेयर बन रहा है यहाँ पे किसका 2 2 के पेयर बने, यहाँ पे 2 2 2, 3 पेयर बने, बाकी सब वैल्यू स्क्वायर रूट में 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, तो 8 स्क्वायर रूट 30 और यूनिट क्या थी हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये था हमारे पास आंसर 8 स्क्वायर रूट 30 सेंटीमीटर। अगर हमें वैल्यू निकालनी है निकाल सकते हैं, बट इसमें आपको वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट वीडियो जब भी अपडेट होगी उसमें आपको बताएंगे कि किसी भी नंबर का आप स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, तो ये थी आपके पास फर्स्ट टाइप जिसमें आपके पास पैरामीटर दे रखा है और 2 साइड्स दे रखी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम सोल्व करेंगे यहां पे डिफरेंट नेक्स्ट टाइप। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन द सॉल्यूशन। हाँ जी, नेक्स्ट टाइप यहां पे दे रखी है आपके पास एन आइसोसेलेस। आइसोसेलेस मींस 2 साइड इक्वल होंगी। आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज पैरामीटर 30 सेंटीमीटर एंड ईच ऑफ इक्वल साइड इज 12 सेंटीमीटर। इसमें तो जैसे इक्वल साइड दे दी है, अगर किसी क्वेश्चन के अंदर आता है कि भाई बेस दे रखा है इक्वल साइड गिवन नहीं है, तो वहां पे आप लेट कर लेंगे एक्स और थर्ड को भी लेट कर लेंगे। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है 2 साइड इक्वल होती हैं, ये साइड इक्वल हो जाएंगी, ये बेस डिफरेंट हो जाएगा। अब इसमें दे रखा है कि 30 सेंटीमीटर दे रखा है पैरामीटर और ईच ऑफ इक्वल साइड इज 12 सेंटीमीटर, फाइंड एरिया ऑफ द ट्रायंगल। यानी इसका मीनिंग क्या है, कोई ट्रायंगल दे रखी थी आइसोसेलेस जिसके अंदर ये 2 साइड इक्वल होती हैं। कोई भी 2 साइड, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये हो सकती है, ये हो सकती है, कोई भी इक्वल हो सकती है। तो मैं यहां पे मान लेता हूं कि मेरे पास AC और BC इक्वल साइड है। तो इसने दे रखा है कि भाई इक्वल साइड को तो लेना हमने 12, इसको 12 ले लिया, इसको 12 लिया। थर्ड साइड नहीं हमें पता, बेस नहीं पता, इसको हम क्या मान लें x मान लें, कुछ वेरिएबल मान सकते हैं। बट इसने क्या बता दिया कि भाई इसका पैरामीटर दे रखा है, पैरामीटर की हेल्प से हम इसकी साइड्स निकाल लेंगे। तो हर एक क्वेश्चन जो इस टाइप का आएगा उसमें आपके पास पैरामीटर गिवन होगा ही होगा। तो सोल्व करते हैं यहां पे क्वेश्चन सेम सॉल्यूशन। लेट बेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल बी x यूनिट, x यूनिट हमारी है सेंटीमीटर में। तो सोल्व करते हैं यहां पे, और अदर साइड्स क्या दे रखे हमें इक्वल साइड्स 12 सेंटीमीटर ईच। क्लियर। तो पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है आपको, सभी साइड्स का सम मींस
x प्लस 12 प्लस 12 किसके इक्वल आएगा? पैरामीटर के। और पैरामीटर क्या दे रखा है इसने? 30। तो सोल्व करते हैं यहां पे। अब ये दो लाइक टर्म्स हैं, ऐड कर दो इनको, 24 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 30 माइनस 24 इज इक्वल टू 6। यानी जो ये थर्ड साइड आई है वो आ गई हमारे पास 6। अब फिगर की हेल्प से हाफ क्वेश्चन तो आप ऐसे सोल्व कर सकते हो। अब यहां पे क्या निकालना आपने? सेमी पैरामीटर। अब सेमी पैरामीटर मींस 1/2 मल्टीप्लाई पैरामीटर, कितना था? 30, डिवाइड करो आ गया 15। तो यहां पे सोल्व कर लो, 15 माइनस 12, 15 माइनस 12, 15 माइनस 6, ये कितना आ गया? 3, 3, 9। अब इसको समझ लो, 3 3 जा 9, माइनस किया यहां पे। अब फॉर्मूला लगाओ यहां पे, एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय हीरोन्स फॉर्मूला, S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी। S क्या दे रखा हमें? 15, S माइनस ए 15 माइनस 12, 15 माइनस 12, 15 माइनस 6, तो ये आ गया हमारे पास 15 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 9, फैक्टर कर लो, 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ये पेयर बन गए। यहाँ पे पेयर को भगा दो, 3 2 पेयर बन गए हैं, अंदर क्या बच गया? 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारे पास जो आंसर है वो क्या आएगा? हमारे पास 9 स्क्वायर रूट 15। तो ये आपके पास एक आइसोसेलेस ट्रायंगल की टाइप। अगर आपके पास आता है इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो मींस उसमें 3 साइड्स इक्वल होती हैं, तो उनमें हर एक किसी एक साइड को हम x मान लेंगे, ये x हो जाएगा, ये x हो जाएगा, x प्लस x इज इक्वल टू पैरामीटर गिवन होएगा, तो वहां से आप सिंगल साइड निकाल सकते हो। अब नेक्स्ट आपके पास आती है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप, जिसमें मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। उस कंफ्यूजन को दूर करते हैं यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन द सॉल्यूशन। यस, नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट टाइप, टोटली कंफ्यूजन। अब इसमें दे रखा है द पैरामीटर ऑफ अ ट्रायंगल फील्ड इज 450 मीटर एंड इट्स साइड्स आर इन द रेशियो में कंफ्यूजन है। तो इसका आपको एक सिंपल सा लॉजिक बताऊंगा, क्योंकि मैथ्स के अंदर मेथड्स बहुत सारे होते हैं, शॉर्टकट्स भी होते हैं, बट कहते हैं ना कि शॉर्टकट तभी करने चाहिए जब आपको अच्छे से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाती है, नहीं तो शॉर्टकट के चक्कर में कंप्लीटली क्वेश्चन रॉन्ग। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे कि जब भी कोई वैल्यू रेशियो में गिवन होती है, फॉर एग्जांपल ये एक नंबर 18 दे रखा है और एक नंबर दे रखा है 16, हम कहते हैं इनको रेशियोज में नोट करते हैं। तो रेशियोज में जब इसको नोट करेंगे तो हम चेक करते हैं कि भाई ये दोनों नंबर किसी न किसी नंबर से डिवाइड होते हैं दोनों, तो उससे डिवाइड करेंगे तो 9 और यहाँ पे आ गया 8, तो हमारे पास जो रेशियो है वो कितना आया? 9:8। तो ये जो 9:8 कब आया? जब इसमें कुछ ना कुछ कॉमन था उससे डिवाइड करने के बाद। तो ऐसे यहाँ पे इनमें कुछ ना कुछ कॉमन था और कॉमन वैल्यू को बाहर निकालने के बाद ये वैल्यू आई है, तो हमने उस वैल्यू को लेट करना है, लेट कॉमन नंबर ऑफ दीज साइड्स बी एक्स लेट कर लिया हमने, कि वो जो कॉमन नंबर हो सकता है वो क्या हो सकता है? एक्स हो सकता है। तो अगर उसके अकॉर्डिंग चेक करें तो हमारी जो फर्स्ट साइड बनेगी वो क्या बनेगी? 13x। सेकंड साइड बनेगी 12x और थर्ड साइड बनेगी हमारे पास 5x। अब यहां पे सोल्व करते हैं इन सभी का पैरामीटर, क्योंकि हमें ऑलरेडी दे रखा है पैरामीटर क्या है। तो सोल्व करते हैं, यहां पे क्या आएगा? 13x प्लस 12x प्लस 5x इज इक्वल टू क्या आएगा? पैरामीटर। ये हमने किसका फॉर्मूला लगाया? पैरामीटर का, यानी ट्रायंगल आ गई हमारे पास, और ट्रायंगल के अंदर इन 3 साइड्स का जो रेशियोज आया था, वैल्यूज आई 13x 12x 5x।
अब इनको ऐड करो, ऐड करते हैं यहाँ पे। तो ऐड करने के बाद क्या आएगा, पैरामीटर के इक्वल, और पैरामीटर क्या दे रखा है 450। तो प्लस करो 13 प्लस 12 प्लस 5, 13 में 12 प्लस करो 25, 25 प्लस 5 30x इज इक्वल टू 450। तो x की वैल्यू क्या आएगी, 450 को डिवाइड कर दो 3 से, तो ये आ गया 150। क्लियर। तो यानी x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 100, सॉरी जीरो भी था यहां पे, जीरो से जीरो कैंसिल, तो वैल्यू आ गया हमारे पास 15। तो x यानी जो कॉमन वैल्यू थी जिससे हमने इन 3 साइड्स को डिवाइड किया, वो कॉमन वैल्यू आ गई यहां पे 15। तो सोल्व करते हैं, यहां पे साइड में सोल्व करते हैं कि जो हमारे पास एक्चुअल में फर्स्ट साइड थी वो क्या आ गई हमारे पास, फर्स्ट साइड 13 मल्टीप्लाई 15, 15 3 जा 45, 15 1 जा 15, 15 प्लस 4, 15 प्लस 4 195। तो फर्स्ट साइड हमारे पास क्या आ गई है 195। सेकंड साइड, सेकंड साइड क्या बनेगी हमारे पास, सेकंड साइड हमारे पास आ गई है 12 मल्टीप्लाई 15। इसको मल्टीप्लाई करो, 15 2 जा 30, 15 1 जा 15 प्लस 3 180। नेक्स्ट सोल्व करते हैं यहां पे थर्ड साइड, थर्ड साइड मींस 5 इंटू 15, ये आ गया हमारे पास 75। तो हमारे पास यहाँ पे टोटल साइड्स आ गई हैं। अब सोल्व करते हैं नेक्स्ट यहाँ पे क्या, सेमी पैरामीटर, क्योंकि पैरामीटर ऑलरेडी दे रखा है। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास सेमी पैरामीटर कितना 450 अपॉन 2 इज इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पे 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 5, 225। तो अब लगाते हैं यहां पे हीरोन्स फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या, स्क्वायर रूट 225 डायरेक्ट लिख रहा हूं। फॉर्मूला अब तक आपको याद होना चाहिए। और हाँ, जब भी क्वेश्चन सोल्व करते हो फॉर्मूलेज लिखो नोटबुक पे, ताकि जब बार बार उसको लिखेंगे आपको याद हो जाए। 225 माइनस 195, नेक्स्ट 225 माइनस 180, नेक्स्ट 225 माइनस 75। अब इसको सोल्व करें यहाँ पे 225 एज इट इज, 225 माइनस 195, 5 माइनस 5 0, 12 माइनस 9 30, माइनस करो 5, यहां पे कितना आ गए 22 माइनस 18 4, नेक्स्ट क्या आ गया यहाँ पे 225 माइनस 75 0, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 15। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले इन जीरो को पकड़ लेते हैं, जीरो 2 जीरोस हैं। तो याद रखो जब भी हमारे पास फॉर एग्जाम्पल 100 है, 100 के फैक्टर करने आ जाए तो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 कर दो। जितनी जीरो 2 को और 5 को उतने उतने बार लिख दो। अगर मान लो 3 जीरो जाती हैं तो 2 पावर 3 5 पावर 3 करके देख लेना। 4 जीरो जाती हैं 2 रेज़्ड पावर 4 5 रेज़्ड पावर 4। तो यानी सबसे पहले जीरो के फैक्टर करो, जीरो के फैक्टर किए ये और ये, यानी यहां से अगर मैं जीरो हटा दूं तो क्या लिख सकते हैं 100, और 100 के फैक्टर क्या बताए अभी आपको 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। ये क्या है 225, और 225 का फैक्टर क्या बनता है 15 का स्केयर होता है। तो 15 के फैक्टर बनेंगे 3 इंटू 5, 3 इंटू 5। 30 के बनाने बनाओ, नहीं तो जीरो निकाल दो इधर भी। तो जीरो को जब लिखेंगे 100 आएगा, और 100 के फैक्टर क्या बताया अभी आपको 2 इंटू 2 5 इंटू 5।
अब 3 रहेगा था यहाँ पे, तो 3 का 3, यहाँ पे क्या बचा 45, तो 45 के फैक्टर क्या आएंगे 3 इंटू 3 इंटू 5। ये कैसे लिखा मैंने 45, 9 5 जा 45, 9 यानी 3 इंटू 3 और इंटू 5। नेक्स्ट था 15, 15 के फैक्टर करेंगे 3 इंटू 5, क्योंकि 0 पहले फैक्टर बना दिए यहाँ पे। अब चेक कर लेंगे, जोड़े बना दो, जोड़े बना के इनको भगाओ, भगा देते हैं जी। 2 कितने टाइम से 2 टाइम, 3 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 5 कितने टाइम है 1 2 3 4 5 6, ये भी 6, ये भी 6, सारे छक्के मार गए। 5 5 5 5 5 5। क्लियर, जोड़े, सबके जोड़े बन गए भाई, कर दो सबको आजाद। अब आजाद करेंगे तो जेल नहीं लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, हाँ जी 5 इंटू 5 इंटू 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट क्या थी मीटर, सॉरी, तो यहाँ पे क्या आएगा मीटर स्क्वायर। मल्टीप्लाई कर लोगे तो वो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये था आपके पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप रेशियोज, और रेशियोज में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। नेक्स्ट टाइप आपके पास आते हैं यहाँ पे, अलग से डिफरेंट टाइप आती है, उसको सोल्व करते हैं। नोट, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन द सॉल्यूशन। लास्ट टाइप वैसे तो आपके पास ये दे ही रखा है, बट इसमें आपके पास हो सकता है क्वेश्चंस आ जाएं। इसमें आपके पास दे रखा है क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल का मींस क्या होता है कि 4 साइड दे रखी है हमें, उन 4 साइड, ये 4 साइड दे रखे हैं क्वाड्रिलेटरल के अंदर, बट हम हीरोन फॉर्मूला जो अप्लाई करें वो करें ट्रायंगल में। तो हमने क्या करना पड़ेगा कि ये जो हमारे पास ये फिगर दे रखी है क्वाड्रिलेटरल की, इसको भी ट्रायंगल में डिवाइड कर देंगे, यानी 2 ट्रायंगल में। तो ये हमारे पास 2 ट्रायंगल आ गए, फर्स्ट एंड सेकंड, तो हम इसका अलग अलग निकालेंगे। अब यहां पे चेक करते हैं क्वेश्चन में, स्टेटमेंट में क्या दे रखा है, फाइंड एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD whose sides are 9 40 28 15, एंगल बिटवीन फर्स्ट 2 साइड इज राइट एंगल। फर्स्ट 2 साइड यानी 9 और 40 की जो साइड दे रखी है उसमें एंगल दे रखा है 90 डिग्री, और नेक्स्ट साइड क्या दे रखी है 28, और नेक्स्ट दे रखी है 15। अब इसने हिंट क्यों दिया हमें, क्योंकि हमें यहां पे ये लेंथ कंफर्म नहीं है, हम इसको डिनोट कर देते हैं ABCD से। तो हमें CA गिवन नहीं है, तो यहां पे हम पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से AC निकाल लेंगे। AC को निकालने के बाद हम यहां पे सोल्व करेंगे ADC का एरिया, यानी एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। तो हमने इसको डिवाइड कर दिया एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल DCA में। इसका तो निकल जाएगा बेस इनटू हाइट से, बट इसका निकालना पड़ेगा हीरोन फॉर्मूले से। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा AC। अब राइट ट्रायंगल दे रखी है ये, तो यहां पे सोल्व करेंगे, यहां पे AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से 9 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर 81 प्लस 1600, तो ये आ गया 1681। AC इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, 1681 इक्वल टू 41, ये आ गया हमारे पास 41। तो नेक्स्ट हम सोल्व करते हैं, यहां पे ये फर्स्ट आ जाएगा हमारे पास, फिर हीरोन फॉर्मूला वही अप्लाई करना आपने 41 15 और 28, फिर इन दोनों को प्लस कर लेना। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट वीडियो में हम एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आएंगे, तो वीडियोस को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, हैव अ गुड डे।